एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन में बार बार समय नहीं आता है, बार बार कोई अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है, इसलिए कभी भी उन्हें भुलाना नहीं चाहिए, सजो के रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जब भगवान श्याम सुंदर ने गीता जी का बखान किया, अर्जुन ने सुना, पर महाभारत युद्ध के बाद में पुनः अर्जुन सुनना चाहता है तो माधव वहाँ कहते हैं, परम गुप्त जो ज्ञान दिया था, मैंने परम ज्ञान तुझे दिया था, उसे भुलाना ठीक नहीं। मंद बुद्ध ना समझी तेरी, पुनः बताना ठीक नहीं। तू ना समझ है, बुद्धिहीनता को धारण किया है, पुनः बताना ठीक अब नहीं बता सकता हूँ, अर्थात बताना बड़ा कठिन है। ज्यों की त्यों मैं बात बताऊँ, मेरे बस की बात नहीं। योग युक्त होकर मैं बोला, मानव की तो बात नहीं। उसी समय, हर समय एक जैसा नहीं होता है। भगवान भी अपनी वाणी से ये कह रहे हैं कि मैंने जो गीता जी सुनाई है तुम्हें, उसे मैं पुनः नहीं सुना सकता, क्योंकि उस समय मैं योग युक्त था। हर व्यक्ति का हर समय एक जैसा व्यवहार नहीं होता है, कभी वो सतोगुण में होता है, कभी रजोगुण में होता है, कभी तमोगुण में होता है। तो जिस समय आप लोग सतोगुण में होंगे, उस समय आप लोग ब्रह्म से संबंधित चर्चाएं करेंगे, स्वाभाविक ही आपके हृदय से सत्य निकलेगा। आप लोग जब रजोगुणी होंगे तो संसार के भौतिकता में आप लोग परिणत हो जाओगे, और आप लोग जब तमोगुण की अवस्था में आते हो, जो निज स्वार्थों में डूब जाते हो, तो आप लोग विपरीत रास्ता को पकड़ लेते हो। तो इसलिए हमें समाज में रहते ही ये जानना चाहिए, संतों की वाणी, प्रभु की वाणी, माता पिता की वाणी, वेद शास्त्रों की वाणी हमें माननी चाहिए। हमें परंपराओं से विपरीत नहीं जाना चाहिए। अपनी परंपराएं चाहे थोड़ी कमजोर भी दिखाई देती हों, तो भी श्रेष्ठता पाती हैं। अपना धर्म निंदनीय हो, स्वधर्म निंदनीय है, पराधर्मो भयावहा। स्वयं अपना धर्म चाहे कमजोर भी क्यों ना हो, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ होते हुए भी हमें भय उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए हमें संतों की वाणी को, माता पिता की वाणी को निष्ठापूर्वक सुनना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है।